हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जितने भी बच्चे अभी डी फार्मा में नए नए एडमिशन लिए होंगे, उनके अंदर एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट लेवल है, अलग प्रकार के उनके अंदर उत्सुकता है कि उनको जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्या चीजें पढ़ाएं, पढ़ें ना पढ़ें। उनके अंदर बहुत इंटरेस्ट आ रहा है फार्मेसी को लेकर के, और इस प्रकार का एक्साइटमेंट आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर ऐसे एक्साइटेड रहें पढ़ने को लेकर के, चीजों को जानने को लेकर के, तो आपके लिए फार्मेसी कुछ भी नहीं होगा। बहुत आसानी से आप सारी चीजों को पास कर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आप एक्साइटेड हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, धीरे धीरे चीजें हार्ड लगने लग जाएगी, इंटरेस्ट खत्म होगा, फिर आप इससे दूर भागने लग जाएंगे और वहीं से समस्या बढ़ेगी। फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम से 10 दिन पहले आप बोलेंगे कुछ ऐसा पढ़ा दीजिए कि पास हो जाए। अब बात और समस्या वाला आ जाएगा कि अब सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास नहीं करना है, अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एग्जिट एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसलिए वहां पे फंस जाएंगे आप। तो इसीलिए अभी से इंटरेस्ट जगाए रखिए, एकदम ऐसे ही इंटरेस्ट को बरकरार रखिए। देखिए, बच्चे की गलती नहीं है, गलती यहाँ पे कुछ एजुकेटर्स की भी है कि यहाँ पे करते क्या है ना, एजुकेटर बोरिंग बना देते हैं सब्जेक्ट को। बच्चे का जो इंटरेस्ट तो है, लेकिन उस इंटरेस्ट को मेंटेन नहीं रख पाते। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, हम आपके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। आज पूरा फार्मास्यूटिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इसी सिलेबस में आपके अंदर एक उत्सुकता आ जाएगी कि वाओ, कितने सारे चीज हैं जो कि आपको सीखना है। समझ रहे ना? क्योंकि आपको एक ओवरऑल सिलेबस पता चल जाएगा कि हमको फार्मास्यूटिक्स जब कंप्लीट करेंगे तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, इतना चीजें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज आप सीखे कि नहीं। समझ रहे ना? तो ये इंटरेस्ट को मेंटेन रखना आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीजों में उतना ही इंटरेस्ट जगाते रहे, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाते रहे, सिर्फ किताबी ज्ञान में ना रखें। क्योंकि थोड़ा क्लिनिकल जोड़ के बताएंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताएंगे, तो आप चीजों को रिलेट कर पाते हैं, आपको चीजें अच्छी लगती है। समझ रहे ना? तो चलिए, बिल्कुल एकदम से आपका ये जो सफर है बहुत सुहाना रहने वाला है। अगर हमारे साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप हमारे साथ उदित फार्मेसी के साथ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ईयर को पास कराएंगे, फिर सेकंड ईयर को पास कराएंगे, फिर एग्जिट एग्जाम भी एक बार में क्लियर करा के आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाएंगे। ऐसा कई सालों से कर रहे हैं, आपको भी करवा सकते हैं। बस हाँ, आप भी लगातार हमारे साथ थोड़ा सा एफर्ट डालते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं सेशन 2023-24 जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं उनके लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसका सिलेबस एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि पीसीआई के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है, जो कि ऑल इंडिया यही फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं आप। ER 2020 यानी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में जो सिलेबस चेंज किया गया, वही नए सिलेबस को अभी तक फॉलो किया जा रहा है और आगे भी फॉलो किया जाएगा, और उसी सिलेबस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, फार्मास्यूटिक्स में ओवरऑल पढ़िए। पहले, इससे पहले मैंने एचएपी की वीडियो बताई कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, वो तो पहले से आप थोड़ा बहुत पढ़े थे तो आपको समझ में आ गया। लेकिन फार्मास्यूटिक्स भी आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनजान है। दवाई खाए हो ना भाई, तो दवाई बनता कैसे है यहाँ पे वही सीखना है। फार्मास्यूटिक्स यानी कि क्या, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल मतलब अब ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब ये नहीं समझ लेना कि चरस गांजा खैनी दारू बीड़ी मार लिए और उसके बाद मस्त है, नहीं। यहाँ ड्रग्स का मतलब फार्मेसी फील्ड में क्या होता है, मेडिसिन। तो मेडिसिन का फॉर्मुलेशन यानी बनता कैसे है, वो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो फार्मास्यूटिक्स में कोई पूछेगा क्या पढ़ोगे मेनली, तो आप फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टैबलेट कैसे बनता है, कैप्सूल कैसे बनता है, सिरप कैसे बनता है, ये सब चीज, क्रीम कैसे बनता है, ऑइंटमेंट कैसे बनता है, लोशन कैसे बनता है, समझ रहे ना? तो ये सब चीजें आप सीखेंगे फार्मास्यूटिक्स में। ये ओवरऑल मैंने बताया है ना, अभी चैप्टर वाइज बताएंगे। तो जो चीजें मैंने इमेज में आपको दिखाया है, टैबलेट कैप्सूल वगैरह दिख रहा है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में होता कैसे, ठीक है, वो चीजें मेनली पढ़ते हैं, ठीक? तो आपका जो ये सिलेबस है, इसमें पहला चैप्टर जो है आपका, वो पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में जो है ना, भारत में हमारा जो फार्मेसी का इतिहास क्या रहा है ना? फार्मेसी क्या है पता है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आप लोग हिंदी हिंदी करेंगे, हिंदी, अरे भाई हिंदी बहुत टफ है फार्मेसी में। फार्मेसी में हिंदी के चक्कर में पढ़ना भी मत। हिंदी में फार्मेसी को भेषजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है? जो कि क्यों पढ़ा नाम हमें उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि भेषजिक विज्ञान कहते हैं। और ज्यादा हिंदी नहीं भैया, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करो। मेडिकल फील्ड में आए हो तो आप थोड़ा इंग्लिश को अपनाना सीख लो, ठीक है? तो मैं हाँ अपनाने में आपको हेल्प जरूर करूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। इंडिया में फार्मेसी का विकास कैसे कैसे हुआ, क्या इतिहास रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है।
फिर इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस, इंडस्ट्री में फार्मेसी का जो प्रैक्टिस होता है वो चीजें पढ़ना है। वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन वगैरह देखने हैं। फिर फार्मेसी एज अ करियर, आपको टॉपिक देखना है कि आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या कैरियर हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप क्या क्या बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में डाल सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर कैरियर के तौर पर, वो सबके बारे में पढ़ना है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है फार्माकोपिया, है ना, कहीं पे अभी आप कहीं जाएंगे, फार्मेसी कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी जॉब पाने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में जरूर पूछ लेगा आपसे, या क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, फार्माकोपिया पे आना तय है। फार्माकोपिया क्या है, तो आज जान लीजिए। फार्माकोपिया एक ऐसा ऑफिशियल बुक है, क्या है, ऑफिशियल बुक है, जो कि अपने अपने कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे मेरे इंडिया में, इंडिया का फार्माकोपिया का नाम क्या, आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया। आप दवा के पीछे देखते होंगे कि आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा रहता है, तो उस आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या है, तो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा एक बुक जारी किया गया है, और इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी दवाएं चल रही हैं, उन सारे दवाओं का फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन क्या है, प्लस उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे क्या चीज में क्या उसका डोजेस फॉर्म है, तो कंप्लीट आपको हर एक ड्रग्स के बारे में जानकारी अवेलेबल होता है। जैसे आपका समझ लीजिए भारत है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर संविधान है, उसी संविधान के अनुसार सारी चीजें चलती है, वही बात है फार्माकोपिया, फार्मेसी का संविधान है, यानी कि इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं, उन सारे ड्रग्स का हर एक इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगा, इंडियन फार्माकोपिया में। वैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऐसा नहीं कि हर एक देश के पास अपना अपना फार्माकोपिया है, इंडिया के पास भी पहले नहीं था, तो वो ब्रिटेन का फार्माकोपिया को यूटिलाइज करता था, वैसे कुछ देश के पास नहीं है, तो वो दूसरे देश के, विकसित देश के फार्माकोपिया को यूटिलाइज करते हैं। मेनली आपको सारे देश का नहीं पढ़ना है। फार्माकोपिया क्या समझ गए, एक ऑफिशियल बुक है, जो कि रेस्पेक्टिव कंट्री में जितने भी उसके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और उस कंट्री में जितने भी ड्रग्स चल रहे हैं, उस सारे ड्रग्स के हर एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना कौन कौन सा है, तो इंडियन फार्माकोपिया तो पढ़ना ही है, बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी अमेरिका का, फिर नेशनल फार्मूलरी पढ़ना है, फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी होता है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, और आपका साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है। ठीक है, चलिए, अब ये पहला चैप्टर था, और पहला चैप्टर में कितना आवर्स लगने को बोला है, 7 घंटे लगने को बोला है। ये क्या, पीसीआई 7 घंटे लगाना, लेकिन हम आपको 7 घंटे में नहीं, मुश्किल से 1 से 2 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का गारंटी लेंगे। समझ रहे ना, लाइव में आकर के हम पढ़ाएंगे, ऐसे रिकॉर्डेड में आपको लेक्चर में, जो हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप है, जहां पे आपको सारी चीजें एकदम इसी चैप्टर, जैसे सीक्वेंस है ना, नया सिलेबस, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से, और लाइव मैं पढ़ाऊंगा, जो कि अभी वीकली लाइव क्लासेस, कोई भी मान ले आप कोर्स ज्वाइन कर लिए, आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, आपको कुछ डाउट हो गया, तो डाउट क्लियर कैसे होगा, तो हर संडे को हम उसमें ऐप पे लाइव आ जाते हैं, जिससे आपसे मेरी डायरेक्ट बात हो पाती है, तो आप कुछ भी पूछेंगे मन के क्वेश्चन को, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, सॉल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे ना, तो आप हमारे एप्लीकेशन ऐप उदित फार्मेसी को आज ही डाउनलोड करिए, और वहां पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। फिर है पैकेजिंग मटेरियल, है ना, सेकंड नंबर चैप्टर क्या है, पैकेजिंग मटेरियल। सर ये पैकेजिंग मटेरियल क्या है, अरे भाई नाम से पता चल रहा है, दवा को पैक करते हो ना, तो जिस चीज में पैक करेंगे वही पैकेजिंग मटेरियल है। अलग अलग प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, मेटल होता है, रबड़ होता है, पैकेजिंग मटेरियल। अब देखिए ग्लास है तो प्लास्टिक है, सर सब ड्रग्स को आप प्लास्टिक में ही क्यों नहीं पैक कर दिए, तो क्या पता कोई ड्रग्स है जो कि प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, तो इसलिए उसको किस में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे। अब ग्लास में भी 2 प्रकार का ग्लास होता है, आप अक्सर देखेंगे, एगो व्हाइट कलर का ग्लास होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और एगो ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है, इसको हम लोग एम्बर कलर्ड ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बर कलर्ड ग्लास कहते हैं। एम्बर कलर्ड ग्लास जो कि ब्राउन कलर का है, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में कुछ ड्रग्स को रखते हैं, कुछ में इसमें रखते हैं, ब्राउन वाले में। क्यों, क्योंकि जो अब मान लीजिए कि वैसा ड्रग्स है जो कि प्लास्टिक से रिएक्ट कर गया, उसको सीसी में रख दिए, ठीक है, सीसी अपना देहात भाषा में कहते हैं ना, सीसी में रख दिए। अब सीसी में भी अगर व्हाइट सीसी में रखें, और वो ड्रग्स फोटोलिटिक ड्रग्स होगा, जो फोटो सेंसिटिव होगा, फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव, लाइट के प्रेजेंस में आने पर वो ड्रग्स खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं भैया उसको इसमें ना रख करके एम्बर कलर्ड में रखेंगे, जिससे कि लाइट के कांटेक्ट में ना आए।
समझ रहे ना। तो एम्बर क्वेश्चन बनता है, एम्बर कलर्ड ड्रग्स, आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी एक ब्राउन कलर का सीसी देखिएगा तो ये मत कहिएगा कि ब्राउन कलर है, बोलिएगा एम्बर कलर्ड सीसी है ना। एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर है जिसमें कि ड्रग्स क्यों रखते हैं, वैसे ड्रग्स को रखते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होता है, यानी दवा, वैसा दवा जो कि लाइट के प्रेजेंस में आएगा तो रिएक्ट कर जाएगा और खराब हो जाएगा, इसलिए उसको एम्बर कलर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल है, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर पैकेजिंग मटेरियल है, सारे का आपको क्या क्या पढ़ना है, टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्यों उसको यूज कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तीसरा नंबर चैप्टर है फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल मतलब होता है दवा, एड मतलब है उसको हेल्प करना, हेल्पिंग एजेंट होता है ना। एड्स मतलब होता है हेल्पिंग एजेंट, याद रखिएगा। तो फार्मास्यूटिकल यानी दवा को हेल्प करना, किस चीज में हेल्प करना, दवा को आइडियल बनाने में, अच्छा दिखना, अच्छा स्वाद, अच्छा खाने में लगे, उस चीज को हेल्प करने में के लिए फार्मास्यूटिकल एड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि दवा में कुछ कलरिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि उसमें कलर आ जाए तो अच्छा देखने में लगे, लाल, पीला, हरा, ब्लू, हर प्रकार का दवा होता है। फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे आप एंटासिड पीते होंगे तो अलग अलग फ्लेवर में एंटासिड आता है, सिरप वगैरह अलग अलग, एप्पल फ्लेवर में, चेरी फ्लेवर में, लीची फ्लेवर में, जैसे कि आप एंटासिड पीते हैं मिंट फ्लेवर में, तो अलग अलग फ्लेवर में होता है ना। फिर स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि थोड़ा मीठा लगे ना दवा, है ना। दवा को अगर रॉ फॉर्म में दे देंगे तो फिर उसको क्या कहते हैं, पेशेंट लेना नहीं चाहेगा, उसको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाते हैं, उसको जो यूज करते हैं उसी को फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। अब प्रिजर्वेटिव, नाम से पता, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो प्रिजर्वेटिव वो होता है जो कि दवा यानी ड्रग्स को स्पॉइलेज या फिर माइक्रोबियल अटैक से बचाएगा, उस पर किसी प्रकार का सूक्ष्मजीव अटैक ना कर दे, उसे खराब ना कर दे, सड़ा ना दे, डीके ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, उससे बचाने का काम जो करेगा वो प्रिजर्वेटिव करेगा। वो प्रिजर्वेटिव क्या है, टाइप, विथ एग्जांपल एंड यूजेज, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 4 है। देखिए जैसा आपका सिलेबस दिख रहा है ना, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर एकदम आपको नोट्स होना चाहिए, फिर प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना है। गाइडेंस में पढ़ाने के लिए तो हम हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करना है, जो कंटेंट पढ़ाएंगे उसका हार्ड कॉपी मटेरियल भी हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर अवेलेबल है, जो कि आपको इस बुक के फॉर्मेट में दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि मोटी मोटी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये किताब आप पढ़ लेंगे तो काफी है। पांचों सब्जेक्ट की किताब, जैसे ये फार्मास्यूटिक्स का किताब है, इस तरीके से सोशल फार्मेसी का किताब है, फार्माकोग्नोसी का किताब है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का किताब है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का किताब है। अगर आप इस बुक को मंगवा लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नोट्स बना हुआ मिल जाएगा, समझ रहे ना। और वो चीजों को इजी लैंग्वेज में समझाया वो भी मिल जाएगा, जिससे आपका काम रहेगा बस सोते लेटते थोड़ा बहुत पढ़ लिए, टॉप करोगे भाई, बहुत बच्चे टॉप किए हैं, आप भी टॉप कर जाओगे। कमजोर बच्चा को अच्छा अच्छा मार्क्स ले आए, और अभी से पढ़ेंगे तो आराम से नौकरी वोकरी अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज रहता है, टेक्निकल फील्ड में आए हो, नॉलेज रहेगा तो नौकरी अच्छी से लग जाएगी, नॉलेज नहीं रहेगा, डिग्री का यहाँ पे कोई खास वैल्यू है नहीं, पहले बता देते हैं भाई, बाद में पछताना मत। फिर है चैप्टर नंबर 4 आपका क्या, यूनिट ऑपरेशन, है ना। यूनिट ऑपरेशन क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ना है। देखिए यूनिट ऑपरेशन कुछ भी नहीं, कोई भी एक सब्सटेंस है उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज होना, या तो उसके केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसमें केमिकली चेंज हो जाना। जैसे कि आप देखिए कोई पार्टिकल है, उसका साइज रिडक्शन कर देंगे, साइज छोटा कर देंगे, साइज सेपरेट कर देंगे, तो एक प्रकार का फिजिकल फॉर्मेशन हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यूनिट ऑपरेशन कई प्रकार का होता है, जैसे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, ये सब यूनिट ऑपरेशन है। और इसी में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे उन सारे का एप्लीकेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक यूनिट ऑपरेशन है साइज रिडक्शन, आपको मेनली फार्मास्यूटिक्स में 4 और 5 चैप्टर ही है, चौथा और 5वां चैप्टर जिससे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। चौथा में आपको मेनली आपको इंडस्ट्रियल में क्या है, जैसे साइज रिडक्शन करना है, किसी चीज का साइज छोटा करना है, उसके लिए इक्विपमेंट आता है हैमर मिल और बॉल मिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमर मिल, बॉल मिल का आपको वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा अच्छे से। साइज सेपरेशन है, साइज सेपरेशन में आपका पाउडर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईपी, यानी क्या होगा, इंडियन फार्माकोपिया। साइक्लोन सेपरेटर, सीव मतलब होता है छननी, साइज सेपरेटर जैसे आटा को छानते हैं तो बड़ा वाला दाना जो चोकर होता है वो बाहर आ जाता है, आटा नीचे गिर जाता है, तो सीव मतलब होता है छन्नी। और स्टैंडर्ड ऑफ सीव, अब दवा को ड्रग्स का जो छानेंगे तो उसका अलग अलग प्रकार का सीव वगैरह होता है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। फिर है मिक्सिंग, मिक्सिंग में डबल कोन ब्लेंडर होता है, टरबाइन मिक्सर होता है, ट्रिपल रोलर मिल होता है, सिल्वर मिक्सर होमोजेनाइजर, ये सब तब समझ में आएगा ना, ये सब इक्विपमेंट जब आपको फोटो दिखा के समझाएंगे। यहाँ पर ज्यादा लंबा हम वीडियो करेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा बेसिक आइडियाज दे रहे हैं, डिटेल में तो आपको हम पढ़ाए हैं ऐप पर। फिल्ट्रेशन में आपको थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ना है, मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़ना है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पढ़ना है। फिर ड्राइंग में आपको पढ़ना है वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ड्राइंग। फिर एक्सट्रैक्शन में आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन वगैरह पढ़ने।
फिर चैप्टर नंबर 5 है जो कि डोजेस फॉर्म है अलग अलग प्रकार का, जो कि मेन आपका चैप्टर हो जाता है। टैबलेट, कैप्सूल, ये सब के बारे में पढ़ना है। अब टैबलेट सबसे पहला टॉपिक है टैबलेट। आप टैबलेट तो जरूर खाए होंगे। अब टैबलेट में आप दो प्रकार के टैबलेट खाए होंगे, कोटेड और अनकोटेड। कोटेड टैबलेट कैसा होता है, अनकोटेड टैबलेट कैसा होता है? देखिए कोटेड टैबलेट क्या होता है, जो कि कोटेड टैबलेट में आपको इस प्रकार से उसके ऊपर कलर मतलब कोट दिख जाएगा, कोटिंग कर किया हुआ दिखेगा, जो कि थोड़ा इजीली ब्रेकेबल नहीं होगा, उसको तोड़ने में दम लगेगा। आपको कुछ कुछ टैबलेट ऐसा होगा ना जो कि आसानी से टूटता नहीं है, और कुछ कुछ टैबलेट ऐसा आसानी से टूट जाता है। जो आसानी से टूट जाता है उस पर किसी प्रकार का कोई कोटिंग नहीं है, तो वो अनकोटेड टैबलेट है। और इसमें कोटेड टैबलेट है, यानी कोटिंग दिख रहा ना ऊपर से ही। और आपको प्रैक्टिकली समझना है तो आप सर्च कीजिए उदित फार्मेसी पे ही, कोटेड टैबलेट एंड अनकोटेड टैबलेट डिफरेंस बाय उदित फार्मेसी, ये वीडियो आपको मिल जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में अंतर समझना है। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, अलग अलग प्रकार का टैबलेट होता है, जैसे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिसॉल्विंग, डबल लेयर टैबलेट बनता वगैरह कैसे है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। फिर है कैप्सूल। कैप्सूल में भी दो प्रकार का कैप्सूल होता है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। याद करें कि आपका जो कैप्सूल है ये इसको कैप्सूल कहते हैं, ऊपर वाला को टैबलेट कहते हैं। कैप्सूल में भी आप देखेंगे कोई कोई कैप्सूल होता है जो हार्ड होता है, जैसे देखिए हार्ड होता है, और एक वो कैप्सूल होता है जो कि दाबेंगे ना तो पच पच करेगा, एकदम चिपाएगा। तो ये जो चिपाएगा वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, और ये जो हार्ड होता है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। अब जिलेटिन क्या है, तो कैप्सूल का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना वो जिलेटिन का बना होता है। वो किस चीज से बना होता है, जिलेटिन क्या चीज है, तो जिलेटिन किससे बना होता है, एनिमल्स के स्किन एंड बोन से बनता है। देखो जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों से आपको जिलेटिन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिलेटिन जो है वो कैप्सूल वाला वो किससे बनता है, स्किन मतलब एनिमल्स के स्किन या बोन, यानी जानवरों के चमड़ी एवं हड्डियों से जिलेटिन निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी समझ गए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी समझ गए। इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिल जाएगा उदित फार्मेसी पे, ऐसे सर्च करना है डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बाय उदित फार्मेसी, आपको एकदम प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ मिल जाएगा। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, आराम से पढ़ेंगे। फिर टॉपिकल, उसको कहते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन, जो कि हम लोग सरफेस पर लगाते हैं, जैसे क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, ये सब चीजें टॉपिकल में आती है, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनमेंट एंड लोशन वगैरह, सपोजिटरीज। फिर है आपका नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन वगैरह आपको पढ़ना है ना। फिर आपका हो जाता है इसी में पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स वगैरह पढ़ना है। फिर स्टेराइल फॉर्मुलेशन पढ़ना है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वगैरह आपको पढ़ना है। फिर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में मेनली आपको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्री का लेआउट। लेआउट मतलब क्या होता है, नक्शा। तो बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां पे दवाइयां बनती है उसका नक्शा कैसा होता है, उसका लेआउट कैसा है, उसका कैसा स्ट्रक्चर वगैरह होता है, कहाँ पे कौन सी सामान रखी होती है, वो सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट होता है, तो वो डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या है। फिर सीजीएमपी एक चीज होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो जानना है। फिर इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, फिर कैलिब्रेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, ये सब चीजें आपको देखना है। चैप्टर नंबर 7 है, लास्ट चैप्टर है आपका, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल का मतलब होता है न्यू, नोवल का मतलब होता है न्यू। ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी बॉडी में जो ड्रग्स को डिलीवर करते हैं। जनरली आप कैसे ड्रग डिलीवर करते हैं, या तो टिकिया खा लेते हैं या तो सुइया लगा देता है ना। दो ये कन्वेंशनल मेथड है, यानी पारंपरिक विधियां हैं। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे कि आपका अलग अलग प्रकार का, अब नोवेल मतलब होता है न्यू, यानी नया तरीका के द्वारा आपको बॉडी में ड्रग्स को डिलीवर करेगा। जैसे आपका नया नया तरीका में आ जाता है इम्प्लांट, छोटा सा माइनर सर्जरी करता है और उस दवा को आपके स्किन के अंदर डाल देता है, धीरे धीरे आपके बॉडी में जाते रहता है। ये सब नया नया तरीका। यहाँ पे एक बताएं, आपको पढ़ना है कम से कम 10 से 12 एग्जांपल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, है ना। जैसे कि आपको इनहेलर वगैरह आ गया, आप नाक से दवा को अंदर ले सकते हैं। तो कई प्रकार का नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन्वेंट हो गया है, जो कि दवा ये मुंह के द्वारा ले रहे हैं, ओरल वगैरह ले रहे हैं, उसको कन्वेंशनल मेथड, ये पारंपरिक है। लेकिन उसके अलावा भी नया नया तरीका जो सटीक तरीका होता है। तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, एडवांटेज, चैलेंज, ये सब चीजें आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पेपर पैटर्न की। तो आप इंडिया के किस स्टेट से हैं वो आपका अलग होगा, लेकिन ये बीटी यूपी के बच्चों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए एकदम फिक्स्ड पेपर पैटर्न है कि आपका 80 मार्क्स का थ्योरी बोर्ड एग्जाम होगा, 20 मार्क्स इंटरनल होगा जो कि कॉलेज वाले समझेंगे, और ये 80 मार्क्स का होगा, इसमें ये बच्चे फंसते हैं। और ये 80 मार्क्स में आपको
टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 7 लॉन्ग क्वेश्चन में कोई 6 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से रहेगा तो 30 मार्क्स हो गया। फिर आपका 11 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन बनाना है जो कि 10 दिया है 30 मार्क्स का हो जाएगा। और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा जो कि 20 मार्क्स का हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है हमारा, उस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है, इसमें आपको हम रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे कोर्स परचेज कर लेंगे, हर एक सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस के आधारित पर एकदम रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। फिर आपको लाइव क्लासेस वीकली अभी फिलहाल मिल रहा है, लेकिन दिसंबर से यहाँ डेली लाइव क्लास चलेगी, है ना। अभी रिकॉर्डेड के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराया गया, फिर दिसंबर से आपको पूरा क्या कहते हैं डेली लाइव क्लास लिया जाएगा। अभी फिलहाल मैं वीक में एक बार आता हूं और आपके डाउट्स लेता हूं और आपको टारगेट दे देता हूं कि कैसे पढ़ना है। मतलब जनरली आपसे बात हो पाती है, आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। फिर ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, हर एक चीज का ऑनलाइन नोट्स। अगर हार्ड मटेरियल मंगाना है तो आपको कॉपी वो बुक मंगाना पड़ेगा, वो कैसे मंगाएंगे वो भी बताएंगे। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट, लाइव चैट, सब चीज मिल जाएगा जो कि आपको 1499 रुपए में ये कोर्स प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है। अब बुक मंगवाना है हार्ड कॉपी मटेरियल 5 सब्जेक्ट का, कुछ इस प्रकार से आपको 5 बुक मंगवाना है तो फ्री डिलीवरी ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से है, किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, सिर्फ बुक का कॉस्ट लगेगा जिसमें कि थ्योरी प्लस मॉडल पेपर, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कि इसका अभी फिलहाल 999 रुपए में 5 किताब मिल जाएगा, लेकिन अभी 999 से प्राइस इसका डाउन चल रहा है, 799 रुपए में चल रहा है। कुछ दिन में ये फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए आप मंगा सकते हैं 799 रुपए में। हम लोग कोशिश किए कि पूरा अफोर्डेबल अमाउंट में आपको बुक वगैरह प्रोवाइड करें, 5 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो आपको दिक्कत आने नहीं देंगे। यदि इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, इसको एनरोल कर लेंगे। अब यहाँ दिक्कत आती है तो यही नंबर है, ये नंबर नोट करके रख लीजिए। आप इस नंबर पे किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो बस पढ़ने लिखने से रिलेटेड नहीं, क्योंकि टेक्निकल टीम से बात होगी। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कॉल करके अपने जैसे पेमेंट वगैरह रिलेटेड इशू है, कुछ बैच को लेकर के जानकारी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीजें मुझसे पूछनी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मिथिलेश कुमार 3620, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है, स्मॉल में सब कुछ लिखा हुआ है, MITHILESHKUMAR 3620। आप मेरे साथ आ जाइए कांटेक्ट में, मैं आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लगभग 4000 से ज्यादा बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप भी कनेक्ट होइए और अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो मेरे साथ आकर के करिए और बहुत इंजॉय करेंगे फार्मेसी फील्ड को। कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड है नहीं, हार्ड लोग बना देते हैं चीजें, ठीक है। और चीजें समझ में आई होगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन लगे, नहीं मैंने जो चीजें समझाने की कोशिश करी, जो इंटरेस्ट जगाने का कोशिश किया, वो चीजें आप सीखे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।